हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र का अर्थ समझा, उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया एवं उनकी मान्यताओं का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम तटस्थ वक्र किसे कहते हैं एवं उसकी अनुसूची क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने एक चित्र आपको शेयर किया है। इस चित्र में एक तटस्थ वक्र बनाया हुआ है। इस बनाए हुए तटस्थ वक्र में हम देख रहे हैं कि इसमें 4 संयोग है, ए बी सी डी। यह ए बी सी डी संयोग को जो यहाँ पर जिसके माध्यम से यह वक्र बनाया गया है, वह एक बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें तटस्थ सूची का निर्माण करना होगा। सूची मीन्स सारणी या टेबल। जैसे जानते हैं टेबल में क्या होता है, अलग अलग इंडेक्स होते हैं और वहाँ पर हम उनके जो मान होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु, एक्स गुड एंड वाई गुड। अब हम इस तटस्थ वक्र को अच्छे से देखेंगे तो इसमें हमको दिख रहा है 4 संयोग ए बी सी डी। संयोग में इसको पिक्चर में भी हमको दिख रहा है कि पहला जो संयोग ए है उसमें एक्स की 1 इकाई है एवं वाई की 10 इकाई है। सबसे पहले सूची में हम संयोग लिखेंगे जिसमें ए बी सी डी लिखेंगे। सूची के दूसरा कॉलम जो होगा वो एक्स वस्तु का होगा, जिसमें हम लिखेंगे एक्स वस्तु की क्या क्या इकाई है, 1 2 3 4। और तीसरा कॉलम जो होगा वो वाई वस्तु का होगा, जिसमें हम क्या लिखेंगे 10 7 5 4 10 7 5 4। और जो चौथा कॉलम होगा वो होगा सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो अब आप देखते हैं कि इसमें से संयोग एक्स वस्तु और वाई वस्तु, तो हमको तालिका जो हमारा कर्व है, जो वक्र है, उससे हम ये तालिका का निर्माण कर सकते हैं। और एवं इसकी चौथी वाली जो आपका कॉलम है उसका भी निर्माण कर सकते हैं। तो पहला संयोग जो हम देखते हैं वो क्या है, जिसमें एक्स वस्तु की 1 इकाई है और वाई वस्तु की 10 इकाई है। उसी प्रकार दूसरा संयोग है, बी वस्तु की 2 इकाई है और वाई वस्तु की 7 इकाई है। तीसरा संयोग है सी, जिसमें एक्स वस्तु की 3 इकाई है और वाई वस्तु की 5 इकाई है। और चौथा संयोग है डी, जिसमें एक्स वस्तु की 4 इकाई है और वाई वस्तु की भी 4 इकाई है, मतलब दोनों की बराबर इकाई है। अब इसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर की स्थापना हम लोग कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रतिस्थापन, उसमें प्रतिस्थापन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि पहली इकाई है वो, उस पर एक्स की भी वो पहली इकाई है, पहला संयोग है, और वाई के लिए भी वो पहला संयोग है, इसलिए यहाँ कोई प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम संयोग बी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स 1 इकाई था, ठीक है। ऊपर में देखिए एक्स का 1 इकाई था, उससे पहले हमारा 0 इकाई था एक्स का, और वाई का भी 10 था, उससे पहले वाई का इकाई 0 था। तो उससे पहले जो संयोग था, मान लेते हैं अगर वो अल्फ़ा कोई संयोग था तो उसमें एक्स का भी 0 इकाई था, वाई का भी 0 इकाई था, इसीलिए यहाँ प्रतिस्थापन दर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम ए संयोग में जाते हैं, ए से बी संयोग में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हम 1 इकाई एक्स का बढ़ा रहे हैं तो हम कितनी इकाई वाई का छोड़ रहे हैं, उसको कितनी इकाई का परित्याग कर रहे हैं। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि 1 इकाई हम एक्स का बढ़ा रहे हैं, तो वाई वस्तु का हम 3 इकाई का परित्याग कर रहे हैं। कैसे, तो हम 1 से 2 हो रहा है एक्स, तो वाई कितना हो रहा है 10 से 7, मतलब 3 इकाई को छोड़ रहे हैं वाई का, तब जाके हम 1 इकाई एक्स का खरीद पा रहे हैं। तो हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगा, 3 इकाई वाई इस टू रेशियो 1 इकाई एक्स, ठीक है। इसके बाद संयोग सी में जाएंगे बी से, तो 2, इसमें एक्स 2 है और वाई जो है वो 7 है, और सी में क्या एक्स 3 है और वाई जो है वो 5 है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक्स वाई का कितना इकाई का परित्याग हो रहा है, 7 से 5 में आ रहा है, तो 2 इकाई का वाई का परित्याग हो रहा है 1 इकाई एक्स का अधिक लेने के लिए। उसी तरीके से संयोग सी से डी में जाएंगे तो क्या होगा, 3 से 4 जाएगा तो 1 इकाई एक्स का पाने के लिए वाई का कितना परित्याग कर रहे हैं, तो 1 इकाई का, मतलब 5 से 4 में आ रहा है इसलिए 1 इकाई का। तो यहाँ आपका सीमांत प्रतिस्थापन के दर क्या होगा, एक्स 1 वाई इस टू 1 एक्स। तीनों स्थिति में सबसे पहला वाला जो है एक संयोग में प्रतिस्थापन दर कुछ नहीं होगा, 0 होगा। द्वितीय संयोग में प्रतिस्थापन दर होगा 3 वाई और 1 एक्स। थर्ड वाला में होगा 2 वाई इस टू
1x और चौथे वाला में होगा 1y/1x। तो हम लोग को ये सीमांत प्रतिस्थापन दर मिल गया है और इस सूची को जब हम लोग एक चित्र के द्वारा प्रस्तुत करेंगे तो हमें वो संयोग मिलेगा A B C D, और इस संयोगों को जब हम एक फ्री हैंड लाइन से जोड़ेंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगा तटस्थ वक्र। ठीक है, तटस्थ वक्र इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तटस्थ वक्र में जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है उसका जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं हमारे चित्र में आपको दिया हुआ है, सीमांत प्रतिस्थापन दर का जो सूत्र है वो क्या है, y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटा x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो MRS/XY बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x। यह हो गया आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर जो कि ढाल होती है तटस्थ वक्र की। बाकी अगले वीडियो में।